गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाबा के 6 सितंबर 2022 के साकार महावाक्य हैं। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, दूरांदेशी विशाल बुद्धि बन सर्विस करनी है। सच और झूठ का कंट्रास्ट सिद्ध कर बताना है। प्रश्न है, महाभारत से कौन सी बातें सिद्ध होती है? महाभारत का अर्थ क्या है? उत्तर है महाभारत अर्थात अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना। महाभारत का अर्थ ही है पांडवों की विजय, कौरवों की पराजय। महाभारत लड़ाई से सिद्ध होता है कि जरूर भगवान भी होगा जिसने रथ पर बैठ ज्ञान सुनाया। भगवान ने जरूर राजयोग सिखाया होगा जिससे राजाई स्थापन हुई। महाभारत अर्थात जिसके बाद सतयुगी राजाई स्थापन हो। तुम बच्चे महाभारत पर अच्छी तरह से समझा सकते हो। तो कल बाबा ने कहा ज्ञान धन का दान करो, और आज बाबा ने टॉपिक भी दे दिया है। तो अब सारा दिन जो महाभारत जिन्होंने पढ़ा हुआ है पुस्तक के रूप में, जिन्होंने देखा है बार बार, है ना, वो अब उसका मंथन करेंगे आज दिन भर। तो मंथन से जो पॉइंट्स निकलेगी वो अगली आत्मा के लिए ताकत का काम करेगी। गीत है, यही बाहर है दुनिया को भूल जाने की, और दुनिया में भी वो बाहर है जहां दुनिया को याद कर सकते हैं, क्योंकि बाहर दुनिया में आकर्षण बहुत है, तो माया भी कम नहीं है, और बाबा तो कभी कम थे ही नहीं। इसलिए दुनिया को भूलने का समय चल रहा है। जो दुनिया हाथ से निकल चुकी है उस दुनिया को पाने का समय चल रहा है। जिस दुनिया में सुख, शांति, आनंद और प्रेम होता है उसे पाने का ये बाहर का संगम युग चल रहा है। इसलिए अब इस दुनिया में रहना है। बाबा की दुनिया से हमारा नया संसार, नया जीवन, सब कुछ नया हमें मिल रहा है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि इस समय महाभारत की सीन चल रही है ना? चल रही है किस किस में? आज तो जानवरों में भी हो गई सवेरे सवेरे, है ना। हमने तो देखी नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि क्या चल रही है। महाभारत चल रही है। दो भाई आपस में लड़ते हैं पड़ोस में, तो क्या बोलेंगे, है ना, चलती है ना। हाँ, बाप ने समझाया था जैसे आटे में नमक होता है, नमक होता है ना, वैसे शास्त्रों में कुछ ना कुछ सच है, बाकी तो प्राय झूठ ही है। अब महाभारत के समय विनाश तो दिखाते हैं, यूरोप को भी दिखाते हैं, मुसल वहां से इन्वेंट हुए, यह भी तुम बच्चे जानते हो कि यह वही यज्ञ चल रहा है जबकि एक धर्म की स्थापना होती है। अधर्म माना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में नहीं है भाई भाई, ये अधर्म है। तुम्हारा पिता अलग है, हमारा पिता अलग है, तुम्हारा भगवान अलग है। ये है अधर्म। महाभारत का समय, और इस महाभारत में
आकर के स्वयं पिता ने कहा, तुम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हो भाई भाई, किस बात की लड़ाई? मैं बताता हूँ, इस बात की लड़ाई, काम क्रोध लोभ की लड़ाई, और कोई बात की लड़ाई नहीं है। तो हे मेरे अर्जुन बच्चे, खड़े हो जाओ, डरो मत इन 5 विकारों रूपी शत्रुओं से, युद्ध करो इनके साथ में। मैं तुम्हें देता हूँ ब्रह्मास्त्र, सबसे बड़े इस सच्ची गीता से ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। खड़े हो जाओ। नहीं नहीं, ये नहीं। हाँ, पर इससे पता चलता है, हाँ, पर इससे पता चलता है कि आपकी बुद्धि एकाग्र है। वेरी गुड, अच्छा लगा बाबा को। तो बाबा कहते हैं अपनी बुद्धि को सदा ही क्या करना है? अलर्ट, जागृत, कि ये कहीं ना कहीं से माया ही आ रही है और वहां ये हथियार मुझे तैयार रखना है। और अब जो समय बताया है उसमें तो ये दिखाया है, पहले तो है ना चक्र चलाता था श्री कृष्ण पहले की कथाओं कहानियों में। अब तो दिखाया है, आया चल इस उंगली से, दूसरा आया इस उंगली से, तीसरा आया इस उंगली से। अब वो चक्र नहीं चलाते हैं। तो इतनी ताकत आत्मा में आ जाए, चलो छुट्टी। ऐसे नहीं मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, अब मैं माया को मारने जा रहा हूँ, मारने जा रही हूँ, नहीं, पहले ही तैयार हैं और गेट आउट माया। तो एक धर्म की स्थापना हो रही है, पांडवों की विजय होती है भी ये राजयोग। दिखाते हैं अर्जुन के रथ में अर्जुन को श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं, यह भी समझते हो राजयोग का ज्ञान दिया है। महाभारत लड़ाई के बाद जरूर राजयोग से राजाई स्थापन हुई होगी, इस समय तो राजाई है नहीं। जहां एक राजा सारी प्रजा, यहाँ तो सारी क्या है ना, सारी प्रजा है, प्रजा का प्रजा पर राज है। फिर से उस राजाई की स्थापना होनी चाहिए। महाभारत के नाटक भी बनते हैं, उनकी एडवर्टाइजमेंट निकल रही है, उनका बाइस्कोप बनाया है, आकर के देखो। अब तुम बच्चे जानते हो बाप तुमको सब सच बतलाते हैं, वह तो नाटक आदि सब झूठे बनाते हैं। महाभारत का नाटक सर्विस के ख्याल से देखना चाहिए कि वह लोग क्या बनाते हैं, फिर उस पर हम क्या समझाएंगे। सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना होता है, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि हुई नहीं है। ज्ञान तो सागर जितना अथाह है, लेकिन बच्चों ने अपनी बुद्धि को इतना तेज, तीव्र, स्वच्छ बनाया नहीं है। जिन्होंने नाटक बनाया है उनको जाकर समझाना है वास्तव में सच क्या है और झूठ क्या है। तुमने जो महाभारत लड़ाई दिखाई है उनकी तिथि तारीख चाहिए कि कब लगी थी। जैसे कण कण में भगवान का नाटक बनाया है तो जाकर देखना चाहिए क्या दिखाते हैं। बच्चों की बड़ी दुरानदेशी विशाल बुद्धि होनी चाहिए, वास्तव में सच क्या है उसके पर्चे छपवाने चाहिए। तो ये तो बहुत समय पहले बाबा ने कहा था, जब ब्रह्मा बाबा साकार में थे। अब तो सच और झूठ दोनों अलग बाबा के महावीर बच्चों ने कर दिया है। अर्जुन जैसे बच्चों ने वास्तविक आध्यात्मिक रहस्य इन सारे धार्मिक नाटकों के कब के ही निकाल दिए हैं। अब तो स्वयं को समझ करके और धारणा स्वरूप बन के सत्य के मार्ग पर चलना और चलाना, ये पुरुषार्थ करते जाना है। सच तो वही है जो प्रैक्टिकल चल रहा है। नाटक सब झूठे कैसे हैं सो आकर समझो, यह समझने से भी तुम सचखंड के मालिक बन सकते हो। ईश्वर से वर्षा
ले सकते हो। ऐसे ऐसे सर्विस के ख्यालात आने चाहिए। सर्वोदया वालों से भी कोई कोई मिलते हैं, परंतु उसमें भी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। उनको समझाना चाहिए सर्व माना सारी सृष्टि पर दया करना। तो सर्वोदया लीडर, सर्व पर दया करने वाला लीडर है सदा शिव। वही सदा कल्याण करते हैं। सो तो ब्लिसफुल एक ही बाप है, वही सर्व पर दया करते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था, सर्व सुख थे। अभी कलयुग के अंत में इतने दुख है, भ्रष्टाचार है। सारी दुनिया पर तो दया एक बेहद का बाप ही करते हैं। जरूर मैं जानता हूं, तब तो बतलाता हूं। सर्वोदया, इसमें सारी दुनिया की बात है। अब भगवान कैसे सर्व पर दया करते हैं, सो आकर समझो। अब कलयुग का अब कलयुग का अंत है, क्योंकि अंतिम चरण के सारे चिन्ह अति रूप में चारों तरफ देख रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी है। जरूर कोई है जो पतित दुनिया को पावन बनाने वाला है, तो सर्व आत्माओं का ब्लिसफुल वह ठहराना। इसमें ज्ञान की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। बाबा के पास तो समाचार मिलते हैं कि हम सर्वोदया लीडर से मिला, परंतु मिलने वाला बड़ी विशाल बुद्धि वाला चाहिए। बाबा ने देखा कि कोई ने विशाल बुद्धि की बात नहीं की है। पहले तो उनको बताना चाहिए कि सारी दुनिया में दुख अशांति है, यह दुख धाम है। तो जरूर पहले सुख धाम शांति धाम था। बच्चों ने यह भी उनको बताया नहीं है। बाबा कहते जो सही तरह से उनको स्पष्ट करना चाहिए, वो बातें बोली नहीं। भारत की बड़ी महिमा करनी चाहिए, और जिस पद पर व्यक्ति है उसके पद की महिमा करनी चाहिए। जी, उसका जो उद्देश्य है उस उद्देश्य पर भी उसको मुबारक देनी चाहिए। फिर बाबा की बात करनी होती है। और उसमें भी अगर उस व्यक्ति ने ऐसा पूछ लिया कि हमें या तो याद नहीं है या तो ध्यान नहीं दिया है, तो फिर उस पे ये कहना चाहिए कि इस बात की जानकारी हमें अभी वहां मिलती है, हम सेंटर में जाते हैं, तो वहां हमारे बड़ी जो बहनें हैं वो आपको बताएगी। तो वहां फेल होके नहीं आना है, उल्टा पुल्टा सुना करके भी नहीं आना है ना। जैसे देखो, छोटा डॉक्टर है तो वो पेशेंट को क्या करेगा, जब देखा ये मेरे बस में नहीं है तो बड़े हॉस्पिटल में भेजता है ना, रेफर करता है। तो कई बार ऐसे भी होता है कि डायरेक्ट भी पेशेंट को भेजना होता है, खुद कुछ भी नहीं, डॉक्टर देखता भी नहीं है, दूर से ही कह देता है इसको जयपुर ले जाओ। तो विशाल बुद्धि का अर्थ इसका ही बाबा समझा रहे हैं, ये होती है विशाल बुद्धि। तुम तो सर्व पर दया कर नहीं सकते हो, वह तो एक ही ईश्वर है जिसको तुम भूले हुए हो। वह खुद अपना कार्य कर रहे हैं। हाँ, यह भी अच्छा है जो दुखियों को कुछ न कुछ देते हो, उनसे मिलना भी चाहिए एकांत में। महाभारत का नाटक बनाया है, उस पर सच और झूठ का कंट्रास्ट लिख पर्चे बनवाने चाहिए। भारत कैसे कौड़ी से हीरे जैसा बनता है, सो आओ आकर समझो। जब महाभारत लड़ाई हुई तब बाप भी था जिससे वर्षा मिलता है। श्री कृष्ण को तो कोई बाप कह ना सके, उनको तो लॉर्ड कृष्णा कहते हैं, प्रिंस कहते हैं। वो वैकुंठ के मालिक है, और भगवान कहाँ के मालिक है, परलोक के, परम धाम के हैं। और श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण है, और परम पिता सागर है, उनको 16 कला संपूर्ण नहीं कहते हैं। और कृष्ण को श्याम सुंदर कहते हैं, लेकिन परमात्मा सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम।
मनुष्य जब गॉड फादर कहकर पुकारते हैं तब निराकार को ही याद करते हैं। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्यालात चलते रहने चाहिए कि हम कैसे सर्विस करें। सर्विस, सर्विस और सर्विस। इसके लिए पढ़ाई, पढ़ाई और पढ़ाई। पढ़ाई मुरली, पढ़ाई फिर किताब, और पढ़ाई फिर उसका बैठ करके चिंतन करना। 3 बार किसी भी चीज को 3 बार जब हम सीखते हैं, या ज्ञान हो चाहे योग हो, तब जाके वो समझ में आता है। तुम बच्चों को सारा दिन यही ख्यालात करने हैं कि हम किसकी सर्विस कैसे करें। विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे औरों को जगाएं, है ना। मैं नहीं जगा सकता तो दूसरे को, जो जगा हुआ है उसको लेकर के आए, यहाँ नहीं तो वहां लेके जाएं। लोग क्या क्या नहीं करते हैं, बहुत कुछ करते हैं ना। जब उसकी बात डायरेक्ट नहीं मानी जाती है तो वो दूसरे से मनवा लेता है, सारों से मनवा लेता है। कांटों को फूल बनाना है। शमशान में जाकर सर्विस करनी है। बच्चे जाते हैं परंतु बहुत थक पड़ते हैं। देखते हैं कि इतना समझाते हैं परंतु सुनते ही नहीं। अरे समझेंगे भी कैसे। बाबा मिसाल देते हैं कि रीढ़ बकरी, रीढ़ भेड़ क्या समझे। है तो बड़ा सहज ज्ञान, ऊंचते ऊंच है भगवान फिर देवताएं। यह वर्णों का राज भी बहुत सहज है। ब्राह्मण चोटी है सबसे ऊंच, तुम देवता बनते हो तो इतनी महिमा नहीं होती है। इस समय तुम्हारी महिमा बहुत है, सामने नहीं है। अभी आ रहे हैं ना नवरात्रे, है ना। हर त्योहार आया, किसकी महिमा है। अच्छा वैसे छोड़िए, सोमवार को किसकी महिमा है, मंगल को किसकी महिमा है, बुध को किसकी महिमा है। कौन कहता है कि ब्राह्मणों की महिमा नहीं है। तो हमें महान बनना है। जो महान आत्मा है उसको भक्त जब उसके मंदिर में महिमा गा रहा है तो उसके कानों में वो सुनाई दे रही है। क्यों? क्योंकि वो जैसा कह रहे हैं ये महान आत्मा वैसा कर रही है। सारा समय भक्त जगा रहे हैं और जागा हुआ उनकी इच्छा पूरी कर रहा है। अब जो खुद सोया होगा तो उनके पास तो मंदिर में से जो आ रही है आवाज, हे मेरे इष्ट, हे मेरी इष्ट देवी, मेरा भला करो, मुझे मार्ग बताओ, मुझे दर्शन दो। अब वो तो सोए पड़े हैं अज्ञान नींद में, तो फिर वो दूसरे मंदिर जाएगा। फिर मंदिर 6 महीने में खुलेगा, लॉकडाउन में तो सारा ही बंद हो गया था। सुना? जो फरिश्ते हैं वो किसी भी मंदिर में जाके बैठ जाते हैं, और जहां जरूरत है वहां जाकर बैठ जाते हैं। कितने मंदिर में बैठे यहाँ पता है आपको? कितने मंदिर हैं? हर घर में मंदिर होता है। आप गए हैं कभी? किया है नया वाला योग? आज करना दिन भर, पहले से ही नवरात्रे आने से पूर्व ही क्या कर लो, तैयारी कर लो। क्योंकि हर घर में देवी बैठी है ना, तो मैं रोज जाऊंगी और रोज हर घर में जा करके उनकी सर्व मनोकामनाएं बाबा की शक्ति से पूरी करके आऊंगी। तो नया योग करना, ठीक है। फिर तो वो फिर वहां भीड़ बढ़ेगी। आपको पता है जब तक मंदिर में भीड़ नहीं होगी तब तक वो आत्माएं यहाँ नहीं आएगी। क्योंकि बाबा ने कहा है डायरेक्ट नहीं आएंगे, पहले वहां जाएंगे। हमारा चैतन्य स्वरूप उनको वहां दिखाई देगा, फिर वहां से यहाँ ड्रामा अनुसार आएगी। अच्छा कौन सी सेवा करते हैं ये तो स्वयं को जांचना होगा ना। वाणी की सेवा, मन की सेवा, दूसरे की वाणी से सेवा। खुद को नहीं बोलना आता तो जिनको बोलना आता है उनको लेके जाना। सेवा सेवा सेवा। तुम देवता बनते हो तो इतनी महिमा नहीं होती। इस समय तुम्हारी महिमा बहुत है। शक्तियों के कितने मेले लगते हैं,
लक्ष्मी का मेला नहीं लगता है, उनका सिर्फ दीपमाला के दिन आह्वान करते हैं। मेला सदा जगत अम्बा का लगता है। तुम जानते हो जगत अम्बा कौन है, लक्ष्मी कौन है, लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है। अभी सब कहाँ हैं? बैठे हैं। अच्छा, पार्वती बन के बैठे हैं। हम्म कई कहते हैं ना, हम तो रोज रोज बाबा की मुरली है ना सुनते हैं ना तो बोर हो जाते हैं, ऐसे बोलते हैं, या रोज रोज वही तो बातें होती है। तो जब पार्वती रोज सोती है तो फिर अमर कथा तो रोज उसको सुननी पड़ेगी। जिस दिन जाग जाएगी अच्छा सा, उस दिन क्या होगा, बाबा सुनाना हाँ बंद कर देगा। तो हे पार्वती जाग, नव युग आया। लक्ष्मी तो सतयुग में है। लक्ष्मी कौन है, लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है, अभी सब कहाँ है। लक्ष्मी तो सतयुग में थी, अब उनकी आत्मा कहाँ है, तुम जानते हो। लक्ष्मी 84 जन्म भोग, अभी वह संगम पर जगत अम्बा बनी है। हम एडॉप्ट कर फिर उनका नाम बदला जाता है। बहुत बच्चे कहते हैं हमको बाबा ने एडॉप्ट किया है, हमारा नाम क्यों नहीं बदला जाता है। बाबा कहते हैं क्या करूं, नाम तो बदलूं परंतु नाम को बट्टा लगा देते हैं, क्या कर देते हैं, बदनाम कर देते हैं। नाम भी बहुत फर्स्ट क्लास मिले थे। तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाते हो ना। भल शरीर निर्वाह अर्थ धंधे आदि में वो नाम चलाना पड़ता है। तुम तो कहेंगे हमारा तो अब यह नाम है, फिर भी एड्रेस घर की देनी होती है। बुद्धि में है हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है, यहाँ बैठे हैं, साथ में शिव बाबा ब्रह्मा बाबा है। वहां बाहर मित्र संबंधियों को देखते हो तो वह नाम याद आ जाता है, वह नाम भी लिखना पड़ता है, नहीं तो समझ भी ना सके तो गृहस्थ व्यवहार में जानने से फिर भूल जाते हैं। उसमें रहते अपने को शिव वंशी निश्चय कर उस याद में रहना पड़े, मेहनत है। इसलिए बाबा लिखते हैं कि चार्ट रखो। एक हफ्ता पहले ही बाबा ने कहा था और हफ्ते भर का चार्ट बाबा आज मांग रहे हैं। लिखा जिन्होंने हाथ उठाया था। अच्छा, गोकुल भाई हाथ तो उठाया था, अरुण भाई, हाँ जोर से बोलिए, क्या कह रहे हैं आप। फिर अभी शुरू कर देना, नहीं तो इतने फाइल में आपके पेंडिंग पत्र पड़े होंगे ये। और वो धर्मराज कहेगा इधर आओ भाई, पहले अरुण भाई आप पहले इधर आओ, अपनी फाइल चेक कराओ और पीछे आना सतयुग में। हाँ, वायदा किया है तो निभाना पड़ेगा। हाँ, तो आज से चालू कर देना, अभी भी समय है। लौकिक संबंधी होते हुए भी पारलौकिक को याद करते रहें, इसमें मेहनत है। यह नई बात है ना, तो नई बात को तो करना होता है कि देखो मेरा बाबा मेरा सब कुछ बन गया, कितना प्यार से मेरे साथ रहता है, मेरे से बात करता है, मुझे सुनता है, मेरे साथ चलता है, मेरे साथ कितनी बातें करता है, सारा दिन मुझे सुख देता है, आनंद देता है। बोलो मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। हाँ, ऐसे बोला करो खुद को, तो देखना कितना आनंद आएगा। अब महाभारत नाटक में रथ भी तो दिखाएंगे और संस्कृत श्लोक भी जरूर बोलेंगे। देखना चाहिए कि क्या क्या बतलाते हैं, फिर उस पर ही लिखना चाहिए। सर्विस का ख्याल रहना चाहिए, परिचय देना है। ये बातें जानने से तुमको सच्चा महाभारत लड़ाई का ज्ञान मिल जाएगा। जो खुद के अंदर की लड़ाई है ना, उसका अर्थ भी
इन चित्रों को देख करके चलचित्र को आंसर मिलता है, लेकिन जिसकी सूक्ष्म बुद्धि है, जो स्थूल बुद्धि से देखता है ना, वो तो कहता है बेचारे पांडव, है ना, बेचारी सीता। देखो तो वो सीता बिचारी कहाँ से हुई, पांडव बिचारे कहाँ से हुए, तो अलौकिक अर्थ निकाल करके देखना है, नहीं तो देखने का कोई फायदा नहीं है। बाबा कुछ भी सुनते हैं बाहर की बातों के बारे में, तो ख्याल तो बाबा को चलता है ना, तुम तो जानते हो ये छोटे छोटे मठ पंथ पिछाड़ी में निकलते हैं। झाड़ की आयु पूरी होने से सारा झाड़ ही सूख जाता है। तो यह सब जो भी धर्म वाले हैं वह कोई सतयुग में आने वाले नहीं हैं। बाकी जो कन्वर्ट हो गए हैं वह कहाँ न कहाँ से निकलते हैं। जितना जो जिसकी तकदीर में होगा वह लेंगे। खुद समझकर फिर औरों को भी समझाना है। प्रजा नहीं बनाई, बहुतों का कल्याण नहीं किया, तो वर्षा क्या मिलेगा? हाँ, जवाब देना आज दिन में बाबा को। तो गिनती कर ली अपनी प्रजा? सारा दिन नोट गिनती नहीं करने हैं, दूसरे की कमियां गिनती नहीं करनी है, लेकिन अपने प्रजा गिनती करनी है। और ऐसी सुंदर प्रजा तैयार करनी है जो आपके गीत 2500 साल तक आपके मंदिर में जावे। कोई की शक्ल से ही पता पड़ जाता है कि इनको ज्ञान अच्छा लगता है। बाबा कहते मुझे आपकी शक्ल से पता चलता है और आप आगे वाली शक्ल से जान सकते हो। शक्ल, शक्ल क्या होती है? ये चेहरा जो है ना, ये होता है। बाबा कहते इससे मैं समझ जाता हूँ मुरली के अंदर कि इनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, बात दिल से लगेगी तो कांध ऐसे ऐसे हिलता रहेगा। अब साकार बाबा ने करके दिखाया। ये कांध है ना, क्योंकि गर्दन हिलेगी तो कंधे तो हिलेंगे। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बुद्धि बाहर गई हुई है। जब बुद्धि बाहर गई हुई है तो अंदर है नहीं, तो उसको समझ में क्या आएगा? नहीं तो कांध नहीं हिलते, सामने नहीं देखते मुरली में, हाँ ना का जवाब नहीं देते, इधर उधर देखते रहेंगे। बाबा जांच भी करते हैं कि यह लायक है व ना लायक है। सुना? बाबा कहते हैं मैं जांच कर रहा हूं, ध्यान रखना, आपकी जांच हो रही है। यह तो बेहद का बाप है ना, ये दादा भी समझते हैं ना कि यह कोई भुट्टो तो नहीं है। भुट्टो माना बुद्धू। कि कहीं बुद्धू तो नहीं रह गए हैं, माया इसको रोज बुद्धू तो नहीं बनाती है। बाबा कब कह भी देते हैं अच्छा इनको भुट्टू समझो, है तो क्या करो, हाँ, इनको भुट्टू समझो। तुम्हें शिव बाबा ही सुनाते हैं, मुरली चलाते हैं, तो कई ऐसे समझ लेते हैं कि यह थोड़े ही कुछ जानते हैं, है ना। सुनाने वाले को तो पता ही नहीं है मेरे बारे में, मुरली तो बाबा की है। बाबा कहते ऐसा नहीं है, यह तो हमारे मुआफिक ही है। अपना अहंकार आ जाता है, समझते हैं हम तो सेवा करते हैं, हम उनसे भी तीखे ठहरे। किससे? हाँ, ब्रह्मा बाबा से, निमित्त से। ऐसे कहते हैं, दुरानदेशी नहीं है। बाबा बाबा की तो यह युक्ति है कि बच्चे शिव बाबा को याद करें, याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। इसमें देह अभिमान की तो कोई बात ही नहीं है। समझो, शिव बाबा ने समाचार सुना, वही तुमको डायरेक्शन देते हैं, ऐसी ऐसी सर्विस करो, विचार सागर मंथन करो,
सन्यासी आदि आगे चल बहुत निकलेंगे जो समझेंगे कि इन्हों को पढ़ाने वाला बेशक परमपिता परमात्मा है, श्री कृष्ण तो हो नहीं सकता। तुम सिद्ध कर देंगे। समझ सकते हैं राइट क्या है, रोंग क्या है। रोंग में कौन ले जाते हैं, राइट में कौन ले जाते हैं, यह तुम अभी समझते हो। यह कोई पता थोड़े है किसी को कि रावण राज्य द्वापर से शुरू हुआ है। तो सन्यासी क्या कह रहे हैं कि हमारे 32 लाख फॉलोअर्स हैं, अब उनको ये शांतिवन में लाने की जरूरत है। क्या बोला, कहाँ लाने की जरूरत है, शांतिवन में लाने की जरूरत है। दूसरे सन्यासी महात्मा क्या बोल रहे हैं मधुबन में कि हमारे शिष्यों को यहाँ ला करके मैं ट्रेंड कराता हूँ शांतिवन में कि कैसे जीवन जीना होता है, और कि यहाँ गीता सुनाई नहीं जाती है, यहाँ गीता हर एक के चरित्र में दिखाई देती है। ये कौन बोल रहे हैं, संत बोल रहे हैं। अभी पहले 18 से 22 जून में बोल के गए और अब 3 तारीख से आज तक बोल रहे हैं। और कि यहाँ हम बैठे और हमारा ध्यान लग गया, हमारा तो यहाँ चलते फिरते भगवान में ध्यान लग जाता है, ऐसा ध्यान हमारे आश्रम में नहीं लगता है भगवान में। क्या बोलते हैं वो, शांतिवन में लग जाता है। बहुत सारी बातें उन्होंने बोली है, जब आप YouTube पे सुनेंगे ना तो सुन के आप इसलिए हैरान हो जाएंगे कि वो आगे जा रहे हैं, आप पीछे ना रह जाना। क्योंकि कल ये बात बाबा बोल चुके हैं कि कब कौन आगे निकल जाएगा, माला में गिरने वाला गिर जाएगा दाना और ऊपर जाने वाला माला में पिरो जाएगा। ध्यान रखना। रावण के चित्र पर भी समझाना है, यह कब से शुरू हुआ है, डेट डालनी चाहिए कि यह रावण सबसे पुराना दुश्मन है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन सकते हो। देखो बाबा ने क्या बात कही, डेट डालनी है। डेट माना तारीख, तारीख की बहुत वैल्यू है, साइन की बहुत वैल्यू है। साइन नहीं है आपके कागजों में और डेट नहीं है तो वो कागज क्या है, इस मुरली की डेट क्या है, आज की मुरली। अगर आपको कल की मुरली सुनाएंगे ना तो क्या कहेंगे, डेट की वैल्यू है ना। हाँ, इसलिए ध्यान रखो, जो भी कारोबार करते हैं ना उसमें भी 00 का हिसाब लिखना है, नहीं तो धोखा देने के लिए सब तैयार हैं, क्योंकि आप धोखा खाना चाहते हैं। कोई आकर के अपने आप दुख और धोखा हमें देता नहीं है। आज अपने देखो सेंटर के पिछले 60 वर्षों से एक एक सेंटर का हिसाब किताब बनता है। पहले हम बहनें रजिस्टर में बनाती थी पूरे महीने का, और अब ऑनलाइन कंप्यूटर में बनाते हैं। एक एक सेंटर पे कोई भी आज चला जाए उसको सारा दिख जाएगा कि यहाँ कौन सा कितना प्रकार का लेन देन चल रहा है, और वो मैच होगा कि जो है वही लिखा हुआ है। तो बाबा कहते सच और झूठ दोनों का कंट्रास्ट हर बात में आता है। जो अपने जीवन में हिसाब रखता है वो फिर हिसाब दूसरों को सिखा भी सकता है। चलिए, तो बाबा ने कहा बच्चे क्या करो, अपना चार्ट बाप को सुनाओ आकर के, तो बाप राय देंगे और बताओ जा करके कि रावण की ये डेट है आने की धरती पे, और तब से अब तक इसने हमारे साथ धोखा ही धोखा किया है और बहुत मीठा बन करके आया है। कहते हैं ना, दोस्त ही दुश्मन निकला। तो अब इस दुश्मन से पीछा छुड़ाना है, इसके एहसान नहीं मानने हैं। कई क्या करते हैं कि कोई बात नहीं, फिर भी तो इसने उस समय हमारे ऊपर एहसान किया था ना, इसलिए हम इनको सहन कर रहे हैं।
इसलिए हम रावण की रस्म रिवाज निभा रहे हैं। काय के एहसान किए, सारा तो छीन लिया है, अब इस पे मंथन करना। ये कब से शुरू हुआ है, इसकी डेट निकालनी चाहिए कि रावण सबसे पुराना दुश्मन है। इन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बन सकते हो। बाप सर्विस की अनेक प्रकार की युक्तियां बताते हैं, डायरेक्शन मिलते रहते हैं। ऐसे ऐसे पर्चों में लिख कर खूब बांटो, और पॉइंट्स मिलती रहेगी तीर लगाने की। आजकल नाटक देखने तो बहुत जाते हैं, पहले जाया करते थे, अब नाटक कहाँ आ गए? हाँ बताओ सब, कहाँ आ गए? अच्छा मोबाइल में, मतलब टीवी तो बाद में, मोबाइल में आ गए ना, मेरे पास ही है ना। मतलब इतना प्रिय हो गया है नाटक, सीरियल, सिनेमा, कि वो अब क्या है, मेरे साथ है। अच्छा, आजकल नाटक देखने तो बहुत जाते हैं। पतित बनना ये गंदगी है ना, सब पतित हैं। पावन बन फिर पतित, हाँ, बन पड़ते हैं। फिर कहते हैं क्या करें, हमारे इस परिवार के सदस्य को बाबा का ज्ञान सुनाओ, इनको योग कराओ। कहाँ से आया है सारा? सिनेमा से आया है। तो बाबा कहते देखो सब पतित है, पावन बन फिर पतित बन पड़ते हैं। बाबा कहते हैं काला मुंह कर दिया, ऐसे तो बहुत होते हैं। बाबा तो समझ जाते हैं कि इनमें क्या ताकत है माया पर जीत पाने की। बाबा से पूछते हैं बाबा शादी कर लूं? अच्छा, अब सुनना बाबा का जवाब। भाई जिसने बाबा को लिख के दिया है उनको बाबा जवाब दे रहे हैं। अच्छा, बाबा से पूछते हैं बाबा शादी करूं? बाबा तो समझ जाते हैं कि इनकी दिल है। बाबा कहेंगे मालिक हो किसके? अपनी मर्जी के मालिक हो। हाँ, बाबा कहेंगे मालिक हो चाहे जहन्नुम में जाओ। दे, कुमार कुमारी को राय दे दी ना बाबा ने। हाँ भाई, जिसकी शादी करने की दिल है तो बाबा कहते चाहे वो कोई भी हो। फिर आजकल तो क्या है, किसी भी उम्र में शादी करने के संकल्प है ना चल जाते हैं। तो बाबा कहते जाओ, जहां जा रहे हो उसका नाम क्या है? चाहे जहन्नुम में जाओ, चाहे क्षीर सागर में जाओ, तुम्हारी मर्जी। मंजिल बहुत बड़ी है, काम विकार कम थोड़ी ही है, बहुत मुश्किल है। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहते बाप से योग लगाकर पूरा वर्षा लेना है। इससे फिर खुश हो जाते हैं कि अच्छा अच्छा, आगे ये बोला था बाबा ने कि गृहस्थ व्यवहार में जाके पूरा योग लगाना है। पर वो ये नहीं पूछ रहे कि गृहस्थियों को कितना मुश्किल हो रहा है। वो बाद में बाबा के बन के योग लगा नहीं पा रहे हैं, पर बलिहारी है इनकी कि इन्होंने ये काम करके दिखाया। तुम तो पहले जाओगे, सीढ़ी चढ़ोगे पाप की, फिर उतरोगे, इतने में तो समय है ही नहीं। बहुत मेहनत करनी पड़े, प्राप्ति भी बहुत है। सन्यासी पवित्र बनते हैं तो बड़े बड़े प्रेसिडेंट आदि भी जाकर उनको माथा टेकते हैं। और हमारी प्रेसिडेंट कहाँ आ रही है? वो खुद ही पवित्र है, सन्यासियों की सन्यासिनी है वो, तपस्वियों की तपस्विनी है वो। और कहाँ पहुंच रहे हैं? द्रौपदी मुर्मू बहन 11 सितंबर को अपने पवित्रता के सागर बाप के घर में पवित्र बच्ची आ रही है। और अपने बाप के घर में आके सबसे बड़े वीआईपीज के, जिसमें हमारे सीएम आ रहे हैं राजस्थान के, हमारे राज्यपाल आ रहे हैं, ये जाते हैं सन्यासियों के पास। और ये आएंगे, सुना? देखो, द्रौपदी बहन के पीछे हमारे राजस्थान के अशोक गहलोत भाई जाएंगे। बाबा कहते ना सन्यासियों के पीछे जाते हैं। तो जो आप अगर घर में सन्यासी हो ना, इस ड्रेस में रंग बिरंगे में,
तो कौन आएगा आपके पास? ये सारे रंग बिरंगे आ जाएंगे, काले पीले नीले सफेद सब आएंगे आपके पीछे। तो ऐसा कुछ करके दिखाएं, तब बात बने। प्रेसिडेंट जाते हैं सन्यासी के पास, और यहाँ की वर्तमान प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कहाँ आ रही है? सबको लेकर के बाप के घर में ला रही है। फर्क देखो पतित और पावन का। मेहनत से मनुष्य एमपी आदि बन जाते हैं, है सारा पुरुषार्थ पर मदार। कहते हैं ना, पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी। अब देखो ब्रह्मा कुमारीज में आने वाले कहाँ कहाँ पहुंच जाते हैं? प्रेसिडेंट बन जाते हैं। बड़े बड़े ऑफिसर बन जाते हैं। कोई ये नहीं कह सकता है कि ये ज्ञान जवानों के लिए नहीं है, ये ज्ञान बच्चों के लिए नहीं है, ये ज्ञान बुजुर्गों के लिए नहीं है, ये सब के लिए है। पुरुषार्थ ही बड़ा कहेंगे, पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध बनती है ना। कोई फिर समझते हैं प्रारब्ध में होगा तब तो पुरुषार्थ करेंगे, ड्रामा कराएगा। हाँ वो तो कराएगा, क्या कराएगा? पूरा कराएगा, मार मार के डंडे, ऐसे समझकर बैठ जाते हैं। पहली पहली मुख्य बात है ही बाप का परिचय देना। जास्ती बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है, एक पॉइंट को समझे, अगला तो लिखवाना है कि मैं बरोबर यह बात समझता हूं। तो बाबा कहते ये कमी नहीं रखना, नहीं तो अगला है ना, कैसी उसकी बुद्धि में क्या समझा है, मेहनत वेस्ट ना चली जाए। बाप को जानने सिवाय और कुछ समझेंगे नहीं, पहली बात यही पकड़नी है। नहीं मानते हो तो जाओ अपना रास्ता लो। तुम कहते हो ना निराकार बाप सभी का बाप है, तो लिखो भगवान एक है, बाकी सब उनकी रचना है। अब बताओ गीता का भगवान कौन? कहेंगे वो तो निराकार है, उसने गीता कैसे सुनाई होगी? फिर बताना है प्रजापिता ब्रह्मा से क्या संबंध है। प्रजापिता ब्रह्मा तो, ब्रह्मा द्वारा तो मनुष्य सृष्टि रची जाती है, शूद्र से एडॉप्ट कर ब्राह्मण बनाते हैं। यह लिखवा कर फिर एड्रेस लेना चाहिए, फिर 10-15 दिन बाद पत्र लिखना चाहिए। पहले तो बाप का परिचय दे, अगले को खुशी में लाना चाहिए। लिखो बरोबर बेहद के बाप से वर्षा मिलता है, यह है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी सुख धाम शांति धाम का रास्ता बताते हैं। आज जा रहे हैं ना, तो अपने जो अपने खुद का लेटर है उसके ऊपर लिखवा के लाना आज, कि हमें बहनों ने भेजा है, लिख के दो इसमें कि आपने ये बात समझी है। लिखवा लेना चाहिए, फिर लिखा पढ़ी करते रहना चाहिए। इतनी मेहनत हो तब सर्विस कही जाए। औरों का कल्याण करने के लिए नींद फिट जानी चाहिए। वैसे नींद नहीं आएगी ना, तो देखो क्या हाल है घर में, है ना। बीमारी के कारण नींद नहीं आ रही है, घर में टेंशन के कारण नींद नहीं आ रही है। तब देखा है ना, क्या बताऊं दीदी। तब बता रहे हैं कि क्या बताऊं दीदी। तो बाबा तो कह रहे हैं ऐसे ही, ये बताऊं दीदी, नींद नहीं आई, मन सा इतना फिर दान दिया, अब सुनो दीदी। तो दीदी कहेगी हाँ आओ आओ सबको सुनाओ। और जैसे कहेंगे क्या बताऊं दीदी, तो दीदी कहेंगे अभी हम सेवा में बिजी हैं। क्योंकि फिर क्या बताओगे आप? हम्म तो बाबा कह रहे हैं बच्चे नींद फिट जानी चाहिए। अरुण भाई, नींद आनी नहीं चाहिए। शिव बाबा को भी रड़ियां मार मार कर पुकार पुकार कर बाबा की नींद फिटा दी ना। हम्म तो आ गए, 2500 तक घंटे बजाए हैं और धमकियां भी दी थी। कौन सी? ये शीश कट रहा है, आजा, किया था ना ऐसा। हम्म हाँ तो याद करो। ये बाबा इसलिए बता रहे हैं कि ये हमारी खूबी अभी खत्म थोड़ी हो गई है।
ये तो चरम सीमा पर होनी चाहिए हमारी ये खूबी कि हम ज्ञान देने के लिए सर्विस में हाजिर हैं। बच्चों को भी मेहनत करनी चाहिए, प्रदर्शनी व प्रोजेक्टर में भी पहले इस पॉइंट्स पर समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा का सार, सर्विस के लिए विचार सागर मंथन करना है, थकना नहीं है, बहुतों के कल्याण की युक्तियां रचनी हैं। लौकिक के बीच में रहते भी पारलौकिक बाप को याद करना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ से अपनी प्रारब्ध ऊंच बनानी है। वरदान, एक बल एक भरोसा रख, हलचल की परिस्थिति में एक रस रहने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। एक बल एक भरोसे में रहने वाली आत्मा सदा एक रस स्थिति में स्थित होगी। एक रस स्थिति अर्थात सदा अचल, हलचल नहीं। एक बाप द्वारा सर्व शक्तियां प्राप्त कर सर्वशक्ति संपन्न रहने वाली आत्मा कैसी भी हलचल की परिस्थिति में अचल रह सकती है। एक रस स्थिति का अर्थ ही है कि एक द्वारा सर्व संबंध सर्व प्राप्तियों के रस का अनुभव करना। उसे और कोई भी संबंध अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकते। स्लोगन है, बेहद सेवा की श्रेष्ठ वृत्ति रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति।